हेलो दोस्तों, विनोद एग्जाम यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको एक और नई भर्ती के बारे में बात करने वाला हूं, जिसके अंतर्गत आईआईटी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जोधपुर की तरफ से आपको ये अच्छी खासी वैकेंसी भर्ती देखने को मिलेगी, जिसके बारे में अपन डिटेल से बात करने वाले हैं। दोस्तों, आईआईटी जोधपुर की तरफ से वेरियस नॉन टीचिंग स्टाफ की आपको भर्ती देखने को मिलेगी, जिसमें कौन कौन सी कैटेगरी कितने कितने पद रहने वाले हैं उसके बारे में अपन डिटेल से बात करने वाले हैं। उनकी वेतन के बारे में बात करने वाले, कितना कितना वेतन मिलने वाला है। मेल और फीमेल कैंडिडेट ऑनलाइन आवेदन कब से कब तक कर सकते हैं ऑल इंडिया के, तो उनके बारे में अपन डिटेल से बात करने वाले हैं। एससी एसटी ओबीसी को कितनी कितनी छूट रखेगी, किस कैटेगरी में, उसके बारे में हम डिटेल से बात करने वाले हैं। दोस्तों, आईआईटी जोधपुर की तरफ से फाइनल फुल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, उसके बारे में अपन डिटेल से बात करने वाले हैं। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन घंटी को प्रेस करना ना भूलिए, जिससे कि आपको स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की भर्ती की सूचना आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि वीडियो को बिना स्किप के अंत तक देखते रहिए। दोस्तों, ये रहा फाइनल फुल ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो आईआईटी जोधपुर की तरफ से जारी किया गया है। आईआईटी जोधपुर की तरफ से जो वेरियस नॉन टीचिंग स्टाफ की जो वैकेंसी निकाली गई उसके बारे में इसमें फाइनल फुल नोटिफिकेशन आईआईटी जोधपुर की तरफ से जारी कर दिया गया, जो भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। बात करते हैं ऑनलाइन आवेदन की, जो नॉन टीचिंग स्टाफ वाली पोस्ट की, जिसके 8 अप्रैल 2024 से 7 मई 2024 के मध्य आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। नॉन टीचिंग स्टाफ की जो पोस्टों पर जो भर्ती निकाली गई है उसके लिए बात करते हैं। दोस्तों, हार्ड कॉपी को भेजने की कोई ज़रूरत नहीं, ऑफिशियल एड्रेस पर कोई ज़रूरत नहीं। किसी ऑनलाइन आवेदन आप जो आईआईटी जोधपुर की ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाकर आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, बात करते हैं कौन कौन सी पोस्टों पर किस कैटेगरी कितनी कितनी पोस्ट है उसके बारे में, जो वैकेंसी जारी की गई उसके बारे में अपन डिटेल से बात करने वाले हैं। दोस्तों, ये वैकेंसी नोटिफिकेशन जो डिटेल जारी की गई है आईआईटी जोधपुर की, उसके बारे में अपन मेंशन कर रखी है। इसमें बात करते हैं सबसे पहले बायो साइंस है बायो इंजीनियरिंग वाली पोस्टों की बात करें, जिसमें आपको सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट वाली पोस्ट की बात करें और जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट वाली पोस्ट की बात, जिसमें आपको एक एक पदों पर भर्ती देखने को मिलेगी। आगे पे लेवल के बारे में मेंशन कर रखा है, कितना कितना पे लेवल रहने वाला है, बेसिक कितना रहने का, उसके अनुसार आपको कितना वेतन मिलना है उसके बारे में इसमें मेंशन कर रखा है। सभी ट्रेडों का सभी पोस्टों का अलग अलग मेंशन कर रखा है। बात करते हैं कुछ जो सेंटर फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंटेशन वाली पोस्टों के बारे में डिपार्टमेंट के अंतर्गत, जिसमें जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट वाली पोस्ट में 1 पदों पर भर्ती देखने को मिलेगी। जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट और 4 पदों पर भर्ती देखने को मिलेगी। बात करें केमिकल इंजीनियरिंग में, आपको दोस्तों अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग पोस्टों पर अलग भर्ती निकाली गई, जिसमें आपको केमिकल डिपार्टमेंट की बात करें, जिसमें जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट में आपको 1 पद पर, जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट में आपको 1 पद पर। केमिस्ट्री डिपार्टमेंट की बात करें, जिसमें सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट में आपको 1 पद पर और जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट की बात करते हैं 1 पद पर आपको भर्ती देखने को मिलेगी। बात करते हैं सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग में, आपको सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट में आपको 1 पद पर, जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट में 2 पदों पर भर्ती देखने को मिलेगी। कंप्यूटर सेंटर की बात करें, जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट में आपको 2 पदों पर, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट में 2 पदों पर, जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट में 5 पदों पर भर्ती देखने को मिलेगी। सामने पे लेवल के बारे में बता रखा है और वेतन के बारे में बता रखा है, बेसिक पे कितना कितना रहने वाला है। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में बात करें, सीनियर जो टेक्निकल सुपरिटेंडेंट होता है उसमें 2 पोस्टों पर, जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट में 1 पद पर, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट में 1 पद पर, जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट में 1 पद पर। बाकी इंटर डिसिप्लिनरी रिसर्च प्लेटफॉर्म की बात करें, जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट में 1 पद पर भर्ती निकाली गई है। बात करते हैं इंटीग्रेटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम में, जिसमें आपको टेक्निकल सुपरिटेंडेंट में आपको 1 पद पर, जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट में 1 पद पर, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट में 4 पद पर, जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट में 4 पदों पर भर्ती देखने को मिलेगी। बात करें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, आपको टेक्निकल सुपरिटेंडेंट में 2 पदों पर, जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट में 1 पद पर, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट में 1 पद और जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट में 4 पदों पर भर्ती देखने को मिलेगी। बाकी मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट की जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट में 2 पदों पर भर्ती देखने को मिलेगी। केमिकल इंजीनियरिंग में बात करें, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बात करें, जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट में 2 पदों पर, मेटेरियल और मटेरियल इंजीनियरिंग की बात करें, टेक्निकल सुपरिटेंडेंट में 1 पद पर, जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट में 1 पद पर और जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट में 2 पदों पर भर्ती देखने को मिलेगी। बात करते हैं फिजिक्स डिपार्टमेंट में, आपको सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट में 1 पद पर और स्कूल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डाटा साइंस की जो पोस्ट आते हैं डिपार्टमेंट, उसके अंदर जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट में 1 पद पर भर्ती देखने को मिलेगी। स्कूल ऑफ लाइब्रेरी आर्ट्स में आपको जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट में 1 पद पर भर्ती देखने को मिलेगी। अदर टेक्निकल इंजीनियरिंग पोस्ट की बात करें, जिसमें सुपरिटेंडेंट वाली इंजीनियरिंग में 1 पद पर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियरिंग में IN वाली पोस्ट पर 1 पद पर, साइंटिफिक ऑफिसर की बात करें 1 पद पर, वर्कशॉप मैनेजर की बात करें 1 पद पर, मैनेजर ITC नेटवर्किंग की बात करते 1 पद पर, मैनेजर ICT सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन में बात करते हैं 1 पद पर, इंडस्ट्रियल लाइसेंस ऑफिसर की बात करें 1 पद पर भर्ती देखने को मिलेगी। कुछ पोस्ट की बात करें, जिसमें असिस्टेंट मैनेजर नेटवर्किंग वाली पोस्ट की बात करें, जिसमें आपको 1 पद पर और जूनियर इंजीनियर जो सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की बात करें 4 पदों पर भर्ती देखने को मिलेगी। फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर जो PTI वाली पोस्ट की बात करें 2 पदों पर, असिस्टेंट वर्कशॉप मैनेजर की बात करें 2 पदों पर भर्ती देखने को मिलेगी। कुल मिलाकर जो वेरियस नॉन टीचिंग स्टाफ की बात करें, इसमें 74 पदों पर आपको भर्ती देखने को मिलेगी। बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट डिपार्टमेंट की बात करें, जिसमें आपको
डेप्यूटी रजिस्ट्रार की में एक पद पर, डेप्यूटी रजिस्ट्रार ऑडिट अकाउंटेंट में एक पद पर, हिंदी ऑफिसर की बात करें तो एक पद पर, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की बात करें 2 पदों पर, सुप्रीडेंट की बात करें 3 पदों पर, मैनेजर वाली पोस्ट की बात करें फैसिलिटी में आपको 1 पद पर, जूनियर सुप्रीडेंट वाली पोस्ट की बात करें 7 पदों पर, सीनियर असिस्टेंट वाली पोस्ट की बात करें 12 पदों पर, और जूनियर असिस्टेंट वाली पोस्ट की बात करें तो 20 पदों पर आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। जिसमें टोटल पोस्ट की बात करें एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट में इसमें 48 पदों पर भर्ती देखने को मिलेगी, जो अच्छी खासी वैकेंसी मानी जाती है IIT जोधपुर के अंदर। जिसमें आपको पे लेवल के बारे में मेंशन कर रखा है, और आपको ग्रोथ जो बेसिक पे कितना रहने वाला है इसके बारे में मेंशन करा है। इसके अलावा आपको DAT HRA आपको अलग से मिलने वाले हैं। बात करें टेक्निकल वाले पोस्ट में एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बता रखा है कि दोस्तों डिपार्टमेंट तो अलग अलग है, लेकिन जो टेक्निकल असिस्टेंट, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट, जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट सबके क्वालिफिकेशन लगभग सबमिट ट्रेड में सेम ही दी गई है। एज लिमिट की बात करें, एज लिमिट थोड़ी अलग अलग रखी गई है, जिसमें आपको टेक्निकल वाली पोस्ट जो बायो साइंस और बायो इंजीनियरिंग वाली पोस्ट की बात करें आपकी एज लिमिट, जनरल कैंडिडेट की बात करें तो उसमें आपको 23 साल रखी गई। बाकी SC कैंडिडेट की बात करें, ST कैंडिडेट की बात करें उसको 5 साल छूट दी गई, जबकि OBC कैंडिडेट को 3 साल छूट दी गई। क्वालिफिकेशन की बात करें तो सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट वाली पोस्ट में आपको BE BTech होना चाहिए, BSc होना चाहिए संबंधित ट्रेड में, तो आप इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। जिस डिपार्टमेंट है उस डिपार्टमेंट संबंधित आपने कोई BE BTech करा है, BSc करा है, तो आप इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। इसके अलावा या 3 साल का डिप्लोमा कर रखा है उसी में आप उसी डिपार्टमेंट से जो संबंधित ट्रेड है उसके बारे में, तो आप इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। उसके अलावा जो मिनिमम 50% अंकों का जो निर्धारण करेगा, उसके अलावा जो 5 साल का एक्सपीरियंस रखा गया हो, तो आप इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बात करें जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट वाली पोस्ट में आपको एज लिमिट 27 साल रखी गई जनरल कैंडिडेट के बारे में, और SC ST की बात करें उनको 5 साल की छूट रखी गई, बाकी OBC कैंडिडेट को 3 साल की छूट रखी गई। उसकी क्वालिफिकेशन की बात करें तो वो भी उस संबंधित जो डिपार्टमेंट है उसके आधार पर उनको BE BTech BSc होना चाहिए, तो आप इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। 3 साल डिप्लोमा होने संबंधित ट्रेड में, तो आप इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसमें कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, तो आप इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बात करते हैं जो अलग जो सेंटर फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो वाली पोस्ट आती है साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स वाली, जो इसमें आपको देखो एज लिमिट 35 साल रखी गई जनरल कैंडिडेट छात्र की। बात करें SC ST को तो उसमें आपको 5 साल छूट दी जाएगी, OBC कैंडिडेट को 3 साल छूट दी जाएगी, वो इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसमें जो आपको जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट वाली पोस्ट आती है, इसमें आपको मास्टर डिग्री होनी चाहिए फिजिक्स में, केमिस्ट्री, लाइफ साइंस, मटेरियल साइंस में, आप तो इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। 3 साल का आपको एक्सपीरियंस भी होना चाहिए संबंधित ट्रेड में, तो आप इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। BE BTech हो तो आप इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों सभी में जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट वाली पोस्ट की बात करें जिसमें आपको BE BTech होना BSc, तो आप इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। डिप्लोमा होना तो भी आप इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। सभी ट्रेडों के बारे में दोस्तों ऐसे ही मेंशन करा, सभी ट्रेडों के बारे में बता रखा है, सबकी एज लिमिट थोड़ी अलग अलग रखी गई है। मैक्सिमम एज की बात करें लगभग 40 साल तक के लड़के इसमें ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों मैक्सिमम एज की बात करें जनरल कैंडिडेट के छात्र, तो जनरल कैंडिडेट के छात्र जो ज़्यादातर पोस्ट 40 साल तक के लड़के ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बाकी SC की बात करें, ST की बात करें उनको 5 साल छूट दी जाएगी, OBC कैंडिडेट की बात करें तो उनको 3 साल छूट दी जाएगी। दोस्तों बाकी सब कुछ इसमें मेंशन करना चाहता हूँ, इस नोटिस को डाउनलोड करके देख सकते हो, जिसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा, चाहो तो आप वहाँ से इस नोटिस को डाउनलोड करके देख सकते हो। बाकी दोस्तों इसमें आपको छूट के बारे में मेंशन कर रखा है, क्या क्या छूट दी गई, कैसे कैसे इसमें क्वालिफिकेशन के बारे में मेंशन करा है। तो इसमें मेंशन कर रखा है SC ST को 5 साल छूट दी गई है, OBC नॉन क्रिमिनल रहा तो उनको 3 साल छूट दी गई है। तो दोस्तों जो भी है IIT जोधपुर की उस तरह से फाइनल फुल नोटिफिकेशन में आपको सब कुछ मेंशन कर रखा है। जो PWD कैंडिडेट हैं जब उनको बारे में उसको छूट का प्रावधान रखेगा, मिनिमम 10 साल छूट देगी। बाकी कुछ आवेदन की महत्वपूर्ण डिटेल्स में हिंदी इंग्लिश दोनों मेंशन करके चाहो तो आप इसको पढ़ सकते हो। दोस्तों ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की भर्ती की ऑथेंटिक सूचना आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों यदि कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।